Mira lo que tengo aquí en mi cama. Yo me vuelvo loco. हेलो गाइस, SPR एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं शीशपाल सिंह आज आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पूरी सीरीज़ की पहली वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट इंटरमीडिएट क्लास की जो एक्सीलेंट ग्रामर है, एक्सीलेंट वालों की जो ग्रामर है उसकी पूरी सीरीज़, पूरी ग्रामर को मैं सॉल्व करूंगा इस पे। और आज पहली एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे। और पहली एक्सरसाइज जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की है, पहली एक्सरसाइज में पहले सेंटेंस से लेकर, पहली एक्सरसाइज में 24 सेंटेंसेस है, पहले सेंटेंस से लेकर 24 सेंटेंस तक जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं मैं उसको इसमें बताऊंगा। इसमें आप ध्यान से देखो इसको और अपनी कॉपी में नोट करते रहो। जो भी एक्सीलेंट वालों की ग्रामर है इंटरमीडिएट की, उसमें पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के 24 उसमें सेंटेंस है, जिसमें पहला सेंटेंस से लेकर हम लास्ट तक देखेंगे। देखो पहला सेंटेंस ये है, ये देखो एक्सीलेंट वालों की ग्रामर, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है एक्सरसाइज फर्स्ट ग्रामर 2022-23 यानी कि 2023 एंड 24। जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। इस एक्सरसाइज में कोई खास नहीं है, केवल ये बताया गया है, यानी कि जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसमें चेंज नहीं किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल दैट लगाना है और बस आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। अब देखो इसमें है जीसस क्राइस्ट सैड दैट लगा दिया, वी आर ऑल सिनर्स, कंप्लीट हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा है द कैप्टन सैड इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। द कैप्टन हॉप यानी कि वो हॉप कर रहे हैं रेन के लिए कि अगर रेन रुक जाएगी तो मैच शुरू हो जाएगा। द कैप्टन हॉप दैट इफ द रेन स्टॉप्ड द मैच वुड बी प्लेड। माई टीचर, थर्ड सेंटेंस है, माई टीचर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो ये है, माई टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें बताया गया है कि मेरे टीचर ने कहा कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो है तो है इसमें, इसीलिए कुछ चेंज नहीं करना है, दैट लगाना है आपको, ठीक है। तो माई टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्लियर। फोर्थ सेंटेंस, गैलीलियो सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। गैलीलियो सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। गैलीलियो कहते हैं कि गैलीलियो ने कहा है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, चारों ओर घूम रही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, केवल दैट लगाते हैं, ठीक है। देखो गैलीलियो सैड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उसके बाद है ही सेज, यानी कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको एक तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं करते हैं हम, देखो केवल दैट लगाते हैं। ये है सेज, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग, कंप्लीट हो गया। सी सैड, सिक्स सेंटेंस दिख रहा है, यस। सी सैड ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि भाई हमको सभी को अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि ये सही बात है, और इसीलिए हम इसमें केवल दैट जोड़ेंगे और कुछ और नहीं लगाएंगे। सी सैड दैट ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसने कहा कि उसे अपने पेरेंट्स का जरूर ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके गाइज, इस तरह से आप देखो आगे। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये है सेवन सेंटेंस में क्या बात कही गई है, देखो। सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन अपनी सिस्टर से कहता है द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, मीन सूरज जो है सूरज में छिप रहा है। तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा सोहन टेल्स, यानी कि सेज टू को टेल्स में चेंज कर देते हैं हम। सोहन टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, और कुछ चेंज नहीं करेंगे इस वाले वाक्य में। सेंटेंस नंबर 7 में केवल आप दैट लगाएंगे और टेल्स ना, ठीक है, मतलब सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे। ओके गाइज, विवेक विल बी सेइंग द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। विवेक विल बी सेइंग दैट,
कोई चेंज नहीं करने, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि यह फ्यूचर का है। मैंने पहले ही बताया है आपको, यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में हो और प्रेजेंट में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। ओके, दैट लगाते हैं। तो इसमें देखो ये है विवेक विल बी सेइंग, ठीक, सेइंग द सर्वेंट हैज़ बी फिनिश्ड हिज वर्क। तो इसका बनाया हमने विवेक विल बी सेइंग दैट, केवल दैट जोड़ा है, द सर्वेंट हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ओके गाइज, नेक्स्ट 9th सेंटेंस है सी हैज़ सेड मोहन इज अब्सेंट टुडे। वह उसने कहा कि मोहन आज अब्सेंट है। तो सी हैज़ सेड को ऐसा ही लिख दिया, केवल हमने दैट जोड़ दिया इसमें, मोहन इज अब्सेंट टुडे, सेम वही वाक्य उतार दिया। नेक्स्ट राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा ही प्लेज फुटबॉल वेल, कि वह फुटबॉल अच्छा खेलता है। तो राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा कि ही प्लेड फुटबॉल वेल। हमने इसको क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट में हो। ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है, तो हमने इसे क्या किया है, प्लेज को हमने प्लेड में चेंज कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। यानी कि प्रेजेंट के सारे पार्ट जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद ही सैड द मैन वाज कमिंग। तो ही सैड दैट द मैन हैड बीन कमिंग। अब इसमें क्या है, वाज है, इसमें है वाज, यानी कि ये वाज ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, और अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य आता है तो आप उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ही सैड दैट द मैन हैड बीन, ये हो गया द मैन हैड बीन कमिंग। ओके, आई सैड मोहन नेवर कम टू माई हाउस। तो आई सैड दैट मोहन नेवर केम टू माई हाउस, यहाँ पर कम का केम कर दिया, यानी कि सेंटेंस है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है। ये आपके हो गए हैं 12 सेंटेंसेस। ओके, 12 सेंटेंस के बाद अब आगे देखते हैं। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। आगे सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13 देखो लिखा है द बॉयज सैड द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। यानी कि द बॉयज सैड, लड़का कहता है, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, लड़कियां अपने खिलौने के साथ खेल रही थी, मतलब डॉल के साथ। तो द बॉयज सैड दैट, कुछ नहीं किया, दैट लगा दिया। द गर्ल्स हैड बीन, यानी कि ये है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को आप हैड बीन में चेंज करते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। तो हैड बीन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं, ठीक है। प्लेइंग विद देयर डॉल्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसके बाद है द टीचर सैड प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। द टीचर सैड दैट प्रेमचंद हैड बीन, रोट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया, हैड रिटन मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। उसके बाद यू सैड ही विल टीच इंग्लिश, तो विल को वुड में चेंज कर देंगे, यू सैड दैट ही वुड टीच इंग्लिश। सी सैड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। सी सैड, उसने कहा कि गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो सी सैड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसमें कोई भी चेंज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, दे सैड वी हैड बीन रीडिंग हेयर फॉर 4 years। दे सैड, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पिछले 4 साल से, यानी कि हम 4 साल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीडिंग। तो द टीचर सैड दैट वी हैड बीन, इन्होंने क्या किया, हैड बीन का हैड बीन ही होता है, कोई और चेंज नहीं होता। वी हैड बीन रीडिंग हेयर फॉर 4 years। द टीचर सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कुछ नहीं, इसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंज नहीं करेंगे, दैट लगाएंगे, वाक्य वैसा का वैसे ही बना देंगे। ओके, द टीचर सैड, ठीक है, द टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके गाइज, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलो। ओके गाइज, नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 19, सेंटेंस नंबर 19।
माई पेरेंट्स सेड गुड बॉयज़ आउट टू ओबे देयर एल्डर्स। मेरे जो बड़े हैं यानी माता पिता हैं वो कहते हैं कि जो अच्छे लड़के हैं वो अपने बड़ों का आज्ञा मानते हैं, अपने बड़ों का कहना मानते हैं। ठीक है, तो माई पेरेंट्स सेड दैट लगा दिया, गुड बॉयज़ आउट टू या शुड लगा सकते हैं, ओबे देयर चिल्ड्रन। आउट टू शुड, ये शुड है यानी कि चाहिए, जो छोटे हैं उनको बड़ों का कहना मानना चाहिए। इस सेंटेंस में ये बात कही गई है। उसके बाद 20 सेंटेंस है, सी सैड सी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। सी सैड, उसने कहा कि वह स्कूल पैदल जाती है, स्कूल पैदल जाती है। तो इसको हम बनाते हैं सी सैड दैट सी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, कुछ चेंज नहीं किया, ऑन फुट आ गया। ओके, ही, उसके बाद नेक्स्ट 21 सेंटेंस है, ही सैड आई विल कम हेयर। ही सैड दैट, आई को ही में चेंज कर दिया क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ओके, तो आई हमने ही के अनुसार चेंज करा तो आ गया ही वुड, विल को वुड में चेंज करा, कम देयर, हेयर को देयर में। ओके, यानी कि ही सैड आई विल कम हेयर को बनाया हमने ही सैड दैट ही वुड कम देयर। ओके गाइज, नेक्स्ट है 22 सेंटेंस नंबर 22। ये है, सीता सैड टू मी यू नेवर कम इन टाइम। सीता टोल्ड मी दैट, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, यू है, यू को हमने इसके अनुसार चेंज करेंगे तो ये आ गया आई। ये ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। आई नेवर गो, कम को हमने गो में चेंज करा, इन टाइम। क्लियर। द फादर सैड टू हिज सन, फादर अपने बेटे से कहते हैं यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, कि तुम्हें रोज़ कुछ एक्सरसाइज ज़रूरी करनी चाहिए। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। ओके, केवल हमने यू को चेंज किया है, सन के अनुसार ही आ गया, अदरवाइज बाकी सेम वैसा का वैसा ही उतार दिया सेंटेंस को। माई फ्रेंड सैड टू मी, मेरे फ्रेंड मुझसे कहते हैं आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। ओके, तो हम कैन नॉट को कुड में चेंज करते हैं। ओके, देखो माई फ्रेंड टोल्ड मी, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट, आई को हमने माई फ्रेंड के अनुसार चेंज किया, ही कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। ओके, दिस टाइम को दिस को दैट टाइम में चेंज कर दिया। ओके गाइज, द एंड सेंटेंस यानी कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये आपकी जो एक्सरसाइज है एक सेंटेंस से लेकर के 24 के 24 सेंटेंस मैंने बनाए हैं यहाँ पे और एकदम करेक्ट बनाए हैं। आप इनको देखें, इन पर विश्वास कर सकते हैं और आप SPR एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, थैंक यू। इससे नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज आप आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।